हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक रिव्यूअर्स का यस। फ्लिकवर्स चैनल, यस। यूट्यूब चैनल। वो चैनल ये है। इनका विश्लेषण बहुत ही अच्छा रहता है और टू द पॉइंट बात करते हैं हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ये क्या बोलते हैं चीज़ों का एकदम। एनालाइज करना हाँ, एनालाइज करते डीपली। हैं तो मज़ा आ जाता है सुनने में। तो वैसे तो हम इनका वीडियो देखते ही रहते हैं मोबाइल पे, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार इनके वीडियो पे हम रिएक्शन दें। और तो हमारा चैनल द पोंग गुज्जू कपाल। दबोंग गुज्जू कपल, और इस पे हम छोटे छोटे शॉर्ट्स रिएक्शन भी देते हैं। और पहली बार ये अच्छी ट्राई है हमारी कि एक ऐसा टॉपिक जो आ गया है अभी भारत में, रामायणा मूवी यस। टीजर। तो रणबीर कपूर मेरा पहले से फेवरेट हीरो है, और ये इसी में मेन एक्टर है, मतलब श्री राम बने हमारे प्रभु। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। तो ये टीजर मैं वैसे देख चुकी हूँ, लेकिन हाँ, इन सब यूट्यूबर्स का इस पे क्या सोच विचार है, मैं बहुत देखने के लिए उत्सुक हूँ। तो मैं सोचा कि हम अकेले नहीं देखेंगे, हम इस तरीके से हम देखें। सबके साथ देखेंगे। आप सब भी जुड़िए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो यूट्यूब को में। छोड़ के ही देखेंगे, अकेले नहीं देखना है कुछ भी। यस। चलो स्टार्ट कर दो। तरह की रामायण जो पूरे 4,000 करोड़ में बनाई जा रही है, मतलब इसके दोनों पार्ट्स, और उसके पहले पार्ट का एक छोटा सा वॉल्यूम ग्लिम्स स्लो आज है हमें क्या? देखने को मिला। स्लो इसलिए रखा है क्योंकि अ, हमारी वॉइस भी आ पाए। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एंड आई हैव टू से कि काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखो, इसके कुछ शॉट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ये मुझे ब्यूटीफुल हैं और पसंद था इसकी पहले। स्केल और इसका जो विजुअल स्पेक्टिकल है उसको बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे शॉट्स हैं जो सीजीआई और वीएफएक्स पे बहुत हेवीली रिलाई करते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक एक करके हर एक फ्रेम, हर एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज मूवी फॉर मी पर्सनली एज वेल। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं कोई सीजीआई या वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं हूँ या स्पेशलिस्ट नहीं हूँ जो इस पूरी चीज पे बहुत अच्छे से कमेंट करे। मैं बस जो मुझे दिखेगा और जो मैं समझ पा रहा हूँ विजुअली वो बताने की कोशिश करूंगा। इसको प्रॉपर डिटेल में जानने के लिए यू शुड प्रोबेबली चेक आउट कीबा कीबी, ही इज द बेस्ट गाय फॉर दैट। लेकिन अगर हम लोग पहले फ्रेम से शुरू करें तो हमें स्नोई माउंटेन में एक बैटल दिखाई जाती है। ये बहुत सारे लोग लंका की बैटल सोच रहे हैं, नहीं, दिस विल प्रोबेबली स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस होगी जहां पर पूरी चीजों को सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पे मुझे हल्का फुल्का लैग फील हुआ, मतलब ऐसा लगता है ना कि जो फ्रेम जनरेशन होता है वो प्रॉपर नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड, मूवी को आने में भी 6-7 महीने बाकी है, इनके पास काफी टाइम है और पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स सीजीआई इनमें बहुत काम होगा। तो मोस्ट लाइकली जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये फाइनल नहीं है और देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल बी मेड। तो ये पूरी बैटल हो सकता है कि देवता और राक्षसों के बीच में हो रही है और उनको सेटअप देने के लिए कि रावण हो सकता है यहाँ पर अपीयर हो, या फिर रावण का थोड़ा बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि ये बात क्लियर है कि कुछ देवता हैं जो कि बर्ड्स जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, धनुष बाण वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बहुत लंबे चौड़े असुर राक्षस टाइप के कुछ बींग्स हैं, और बहुत सारे लोग इसको कुंभकर्ण समझ रहे थे, नहीं ये बस एक सीजीआई मॉन्स्टर टाइप का क्रिएशन होगा। और जो मैं तुमको चीज कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं, तो इस वाले पीछे वाले कैरेक्टर पे ध्यान दो। ये बस तलवार लेके खड़ा हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ही इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में हमको थोड़े ठीक ठाक देखने को मिले, क्योंकि सबके एज ऑफ वीडियो दिस में अलग मोमेंट अलग दिस मिल रहा है लुक्स कुछ ना बैड, कुछ। लाइक रियली हाँ यार, बैड। फिर एक चीज और भी थी जो कुछ मैंने ना कुछ स्नोई नई नई फ्रेम्स पे चीजें नोटिस मिल रही करी, है वो देखने थे के लिए। बीच में आने वाले टेक्स्ट। लाइक बहुत सारे विजुअल टाइटल स्क्रीन्स आए जा रही हैं बीच बीच में, जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी। हाँ, आप एक दो डाल सकते हो, लेकिन हर एक शॉट को ब्रेक करने के लिए आपको एक टाइटल स्क्रीन डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमको रणबीर कपूर एज श्री राम के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि अयोध्या में चल के जा रहे हैं। ये पूरा इनका शॉट देखो वो बहुत ध्यान ज्यादा नहीं गया वेल लिट बच्चे है वाला। और एकदम हाँ, ब्राइट ये बच्चे जो बच्चा पहले है नमन कर रहा है, वाइब्रेंट चटक फिर कलर्स हैं। सेम बच्चा फुल फुल, फुल फेंक रहा हाँ, फुल से मुझे स्वागत कर रहा है भगवान राम। पर्सनली इस पूरी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं अयोध्या या फिर वो पूरे श्री राम के है। ग्रैंड ये हम्म। और को सोचता हूँ अपने दिमाग में, तो दिस इज व्हाट कम्स टू माय माइंड। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ही सिनेमैटिक ग्रेड लाइटिंग होनी चाहिए थी और इतना फ्लैट कुछ नहीं दिखना चाहिए था। हाँ, आगे ग्लिम्स पर फिर भी नकली है, लेकिन इनके ध्यान में शायद नहीं है। में चीजें
चीजें दिखाई देंगी जिन पे हम लोग बात करेंगे, बट दिस पर्सनली लुक्स फाइन टू मी। फिर इसके बाद हम कुछ शॉट्स देखते हैं जहां पर हम श्री राम को जंप करके एक मॉन्स्टर को मारते हुए देख रहे हैं। मॉन्स्टर इस बहुत तरफ अच्छे देख से रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या है क्या नहीं है। ये भी अगर तो बस है ना। गेस वर्क पे काम करूं देखो तो मॉन्स्टर इस तरफ, मॉन्स्टर ऊपर उसका की तरफ ध्यान, है। हाँ ये कबंदा हो सकता है जिससे श्री ऐसा तो राम ऐसा होना वनवास चाहिए था के ना कि टाइम पर, मॉन्स्टर का ध्यान मतलब यहाँ वो पर हम जहाँ भी श्री राम के कूदे, वस्त्रों को देख के ये समझ शायद पा रहे लक्ष्मण हैं है कि मेरे वो ख्याल से। अपने वनवास के टाइम तो पर हैं, उसका उनके पास वो मॉन्स्टर का राजा ध्यान भी और उस जो तरफ, ग्वालियर ऐसे वाली जैसे अटैक होती है वो सब नहीं जुरासिक है। पार्क एंड डायनासोर में हालांकि ये भी हमने मॉन्स्टर देखा है, जिस तरह से कबंदा को वो डिस्क्राइब एकदम किया हुआ है, जानवर है, फिर भी उनका ध्यान रहता है कि मेरा शिकार किस तरफ गया। मोशन ट्रैकिंग अच्छे से नहीं करी गई है, शायद हम्म, ऐसा कुछ हुआ है, पता नहीं क्या मतलब क्या ये मैंने देखा, मुझे लगता है क्योंकि है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना हॉलीवुड का, बिल्कुल सही बात तो टीजर में भी उनका ध्यान ऐसे स्क्रीन के तरफ जा रहे उधर लक्ष्मण। है। यस, ज्यादातर जोरासिक पार्क हो गया रियल में भी ऐसा तो नहीं हुआ होगा। या फिर मतलब अमेरिकन की मूवीज में आपको जो हम्म, वीएफएक्स है उनका जो लेवल है आपको कंपेयर करने मिल जाएगा इससे। नहीं लेवल तो ठीक है, लेकिन मूवमेंट भी तो वही गलत है। मोशन ट्रैकिंग, वो तो मुझे नहीं पता। जैसे कि ये है ना, हम आंख से अच्छा, देख सकते हैं, वो मोशन ट्रैकिंग होता है, इसे करना पड़ता है। तो क्या करूँ, मैं गांव की हूँ, मुझे इतना नहीं पता ना, वृंदावन की हूँ मैं। तो गाइस हमारे वृंदावन के ब्लॉग्स भी आते हैं, आप जरूर देखिए, पैरेलल कृष्णा वर्ल्ड में। वैसा नहीं है, मतलब उसका सिर उसके कंधे में होता है या सिर होता ही नहीं है, इस टाइप का कुछ बताया गया है। बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट मॉन्स्टर, बस मैंने इसीलिए कहा कि मैं गेस वर्क पे काम करूँ तो। और अगर मैं उसके अलावा दूसरी चीजों पे बात करूं तो यहाँ पर जो चीजें समझ में आती है वो है स्केल। अगर तुम इस ग्लिम्स के आगे वाले शॉट्स भी देखते हो ना, तो तुमको ये समझ में आएगा कि इन लोगों ने स्केल के साथ में प्ले किया है। हम लोगों ने ये चीज पहले वाले ग्लिम्स में भी, जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी ऑब्जर्व करी थी कि श्री राम या फिर बाकी जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में काफी छोटे हैं, मतलब पेड़ पत्थर सारी चीजें उनसे स्केल वाइज काफी हम्म, बड़ी हैं। तो ये एक बहुत ही ये इतना इंटरेस्टिंग बड़ा विजुअल क्यों है चॉइस पेड़, है इतना जो बड़ा तो मुझे नहीं होता है सही लगती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जंगल कि का भी। पेड़ बड़े क्यों हैं छोटे क्यों हैं, दिस ये अवतार मूवी देखी है तुमने, अवतार? हाँ, हाँ, उसके जैसे कर दिया पूरा, नया वर्ल्ड ही बना दिया पर पूरा। अवतार में तो वो लोग तो वैसे भी लंबे ही दिखाए गए हैं, ठीक है, इंसानी रूप में भी, मतलब इंसान जैसा, नहीं, तुम समझे नहीं। पर समुंदर है ना उसमें तो ज्यादा। इसमें जो बड़े बड़े सब दिखाया ना, नहीं, अभी जो इंसान छोटा है लक्ष्मण जी है, मॉन्स्टर की जगह पे जाके लड़ रहे हैं, तो जो पेड़ वगैरह है ये मॉन्स्टर की हाइट और उसके अकॉर्डिंग नहीं सोच लिया गया है। नहीं 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 नहीं, फिर पेड़ तो पृथ्वी के ऊपर ही ना, कोई मंगल ग्रह के ऊपर थोड़ी गए हैं ये। अब मंगल ग्रह के ऊपर नहीं है, मगर अरे, मतलब वीएफएक्स दिखाया गया, और क्या। राक्षस रूप धारण कर लेता है बड़ा, जैसे देखो इस सीन में भी है, राम आगे दौड़ रहे, पीछे वो है प्रोबेबली भी ये अच्छा देखो, हर एक लेडी, चीज एक ये लेडीज कोई राक्षस है, ठीक है, तो वो तो बड़ी दिख रही है, समझ आ रहा है, लेकिन पेड़ इतना बड़ा कहाँ से होता है, और इनको देखो राम कितने छोटे हो गए, अच्छा तो इतना बड़ा पेड़ थोड़ी होता है। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, अभी राम जी गए हैं मॉन्स्टर के एरिया में, और मॉन्स्टर के साइज के अकॉर्डिंग उसका पेड़ वगैरह सब जादुई है, सब वो सब भी बड़े बड़े है, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है इन लोग की लॉजिक जो है। नहीं, उनकी सिर्फ मुझे लगता है गुफाएं बड़ी दिखाई जाती थी, हाँ, पेड़ गुफाएं पौधे बड़ी है। तो नॉर्मल है ना चीज, वो तो नेचुरल है, पेड़ पौधे तो वो राक्षस अपने अच्छा तरीके से चलो, थोड़ी हाँ, उगा देगा। पेड़ पौधे जो है वो नॉर्मल दिखाई जाती है, सच कह रहे हैं। मतलब मायावी जो तुम बोल रहे हो ना, गुफा वो के भी नहीं अंदर होता वो है। जाते थे अंदर, और वो जब चलते थे तो पेड़ वगैरह सब छोटे छोटे दिखते अगर वो थे। इतने ही मायावी है तो वो खाना क्यों नहीं अपने लिए वो ला देते, खाना तो उनके ढूंढने जाना पड़ता था, जानवरों को और इंसानों को मार के खाते थे, ऐसे भी राक्षस थे, यस। तो अपनी माया से वो खाना तो प्रकट नहीं कर पाए, तो उसने नेचर कैसे, मतलब पेड़ पौधे बड़े वाले कैसे उसने कर लिए। पता नहीं कैसे कर लिए। तुम ये तो बात सही है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। भाई मैं तो गांव की हूँ, लेकिन मुझे तो ये लगता है ऐसा, बाकी तो भगवान जाने। सेक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट जहाँ पर पेड़ देखो, कुछ हाँ, ज्यादा इतने सारे पेड़ ये पड़े। बड़ी है, ये पेड़ इससे भी बड़ा है, देख हाँ, लो, बड़ा है, देखा जाए बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। राक्षसनी से भी पेड़ क्यों बड़ा है, ये तो मतलब बच्चे भी समझ जाएंगे ना ये तो। मगर जेड हम तो, जनरेशन नहीं समझ मैं तो पाएगी। फिर भी 30+ हूँ मैं तो मैं तो समझूंगी, मैं नहीं मगर समझूंगी। जेड जनरेशन नहीं समझ पाएगी। ये सारा ये ठीक है, चलो जंगल में ऐसा होता है, ये देखो कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि इन्होंने पता नहीं कौन सी कॉपी कर रखी है, अवतार की कॉपी कर ली। ही बड़े हैं, क्योंकि आगे वाले कुछ अवतार शॉट्स में में भी जंगल लिमिट में है पेड़ पौधे, अब देखो शाखाएं है उसमें।
ये सीन देखो, अब छोटे हो गए ना पेड़, अब नॉर्मल है। ऐसा क्यों? अजीब बात इन नहीं है? लोगों को पूछो जाके। एकदम नॉर्मल सा ही। अच्छा, ये भी सीन जो है पूरा वीएफएक्स दिखाया गया है, हम्म, ए टू जेड। वहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधे और फील हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके पीछे के बैकग्राउंड और उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ, लाइटिंग के बारे में बात करूँ, तो अगेन दिस लुक्स लाइक वेरी फ्लैट टू मी, और बैकग्राउंड उतना अच्छा इंप्रेसिव लग भी नहीं रहा। बट अगेन दिस विल बी वर्कड ऑन। अगर मॉन्स्टर के डिज़ाइन पे बात करी जाए तो मैं इसका फैन नहीं हूँ। ये पता है, बहुत ज़्यादा हम लोग जो इतने फैंटेसी शोज और देखो फैंटेसी इसमें मूवीज अभी देखते आ रहे हैं ना, इतने साल। इसने बोल दिया ये बात। पेड़ देखो, और पेड़ों के सामने मॉन्स्टर भी मतलब एवरेज लग रहा है। जैसे हम अभी ऐसे पेड़ और जंगलों के बीच में जाए, हम कैसे दिखेंगे एवरेजली, ये वैसा दिख रहा है। जबकि दिखाने की कोशिश तो ये हुई ना कि देखो पैर बड़े बड़े हैं, हाथ बड़ा बड़ा, तो ये भी खुद ऐसे एवरेज कैसे दिख रहा है पेड़ों के सामने। और ये लक्ष्मण जी है, वो तो और भी छोटे हैं, मतलब खिलौना समझ लो वो तो। ये लगता है 3D ब्लेंडिंग पता नहीं क्या कर दिया भाई। सालों से उसी से इंस्पायर्ड फील होता है। आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड के लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली जब रामायण इमेजिन करता हूँ, उसके अंदर की राक्षस इमेजिन करता हूँ, तो दिस इज नॉट व्हाट कम्स टू माई माइंड। प्लस एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो था वायर वर्क। इन लोगों ने ना बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस पूरे वायर वर्क में थोड़ा सा मूवमेंट डाला हुआ है। जनरली जब भी हम मूवीज में वायर वर्क देखते हैं ना, तो उसमें बस लोग ऐसे स्टेशनरी खड़े होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक हल्का सा मूवमेंट दिया श्री राम को, तो जिस वजह से ये फ्लैट नहीं लगता। तो मैं ना ये एक फ्लाइंग ये इफेक्ट के देखो बदले जिस एक्रोबैटिक पेड़ पे फीट से है। राक्षस है वो भी कितना बड़ा था पेड़, उस पेड़ के मुकाबले वो एवरेज ही लग रहा है हम्म, राक्षस। सही बात है। जबकि राक्षस की बॉडी देखो, तुम बॉडी स्ट्रक्चर देखो, कितना हेवी बॉडी दिखाना किया है। बहुत ज्यादा है। पर वो पेड़ के सामने कितना एवरेज लग रहा है। यस। और लक्ष्मण जी है या राम जी है, दो में से एक है, वो एकदम खिलौना टाइप लग रहा है। हाँ, खिलौना टाइप लग रहा है, छोटे से बिल्कुल। हाँ, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर देख ऐसे लो ही उनका। उछल के इधर ऐसे उधर कर रहे हो। नहीं, उछलना तो ठीक है, चलोगे वो तो ठीक है, फाइट और ये सब तो दिखाना बनता है। पर साइज देख लो सबका, सारी चीजों का। यस। फील होती है, विच आई फील इज अ वेरी गुड चॉइस। फिर ये श्री राम का शिव धनुष उठाने वाला शॉट भी मुझे काफी बढ़िया लगा। मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि ये एनिमेशन जैसा मूवी नहीं होता, उस टाइप का लग रहा है ना, ऐसे उठा रहे इन लोगों ने इस पूरी मूवी, इस पूरे ग्लिम्स के लिए एटलीस्ट वाइड एंगल शॉट्स का काफी इस्तेमाल किया है, आजकल विच इज असली शूट कम्प्लीटली करने फाइन। की अगर हिम्मत बहुत आपको कम कम लोगों में, जगह में ज्यादा लोग दिखाने हैं असली या फिर चीजों के उनको साथ। बड़ा दिखाना सही बात है। है, तो वाइड एंगल इज द वे टू गो। लेकिन अच्छा हाँ यार, ये तो सही कह रहा है, वाइड एंगल बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जैसे हमारे कैमरे में नहीं अच्छा, है वाइड एंगल होता है, जो अभी हम उससे वीडियो बना रहे थे कैमरे से, वो पूरा डायरेक्टर दिख को रहा था। पसंद होगा। वाइड एंगल जिस तरह बहुत से यूज ये किया गया है। एंगल्स लिए हुए हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। बट ऑन द अदर हैंड, इस ग्लिम्स को देखकर ये समझ में आता है कि हाँ, वीएफएक्स सीजीआई थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उनका हार्ट सही जगह पे है, उनका इंटेंट सही है। क्योंकि यहाँ पर तुम कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, सेट डिजाइन, जितना भी जो कुछ भी देखते हो, ये इसमें विजुअल भी देखो स्पेक्टिकल से तुम, कम नहीं है। गहने कम है लुक्स क्या? भगवान एब्सोल्युटली राम के गहने कितने कम है देखो। हाथ में बस एक छोटा सा यहाँ है, यहाँ, बाजूबंद। नहीं ये कड़ा है शायद, कड़ा और बाजूबंद। यहाँ बाजू बंद है। Yes। और एक ही लॉन्ग हार है, जबकि लॉन्ग हार है ना, उसके साथ छोटे दो एक और छोटा हार, और मोती। एक माला, पतली चेन या माला होती ना, वो होना चाहिए था। मोती वाली तो ना। कम से कम 3 या 4 लेयर में पहनाते हैं या पहनते थे। अच्छा, राम जी किस टाइप के तिलक करते थे? वो करते थे, वो जो रामानुजाचार्य के लोग नहीं करते थे। चेक करें, इन्होंने क्या तिलक किया, ये तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। इनने वो किया है जो इंद्रेश उपाध्याय जी नहीं करते, राम राधा जी। रमन वाले। या तो ऐसा हो शायद कि जब वो राजा या तो युवराज थे, ओके, ये तब वाला। अलग करते थे। ये देखो, हाँ ऐसे। वो ऐसे करते थे, बट एक्चुअल में यहाँ दिखाया गया है एक लाइन। वही राधा रमन, और या तो नहीं, राधा वल्लभाचार्य वाला, रमन वो तो ठीक है, वल्लभाचार्य वाला तिलक ये तो है। ठीक है, मगर करते तो वो एक्चुअल में इस तरीके से थे ना। हम्म। तो ये भी एक डिटेलिंग में पकड़ी गई नई चीज है यह जो हमने पकड़ी है। दिस इज द मेन पॉइंट आई वांट टू से। अब देख कब की बोल रही हूँ, वृंदावन से जो है, तो गांव के लोग तो भाई ये सब पकड़ लेते हैं।
सेट डिजाइन, जितना भी जो कुछ भी देखते हो, ये विजुअल वही स्पेक्टिकल दिला से दे, कम नहीं, इट लुक्स पतला सा एब्सोल्युटली एक फैबुलस। रेड जैसे लाइन। एग्जांपल के तौर पे तुम ये वाला शॉट देखो, यहाँ पर हम श्री राम को खड़े हुए देख रहे हैं, इनके इन लोगों को शायद ज्यादा तिलक करना ओल्ड फैशन लगता होगा। ओल्ड फैशन छोड़ो, जो आप बना रहे हो ये भी ओल्ड ही है, और क्या है। ओल्ड क्या ले, वो तो हमारा एक एपिक हिस्ट्री है, वही चीज कह रहा हूँ, पहचान है हम लोगों की। इन लोग को ओल्ड फैशन लग रहा है, बट आप एक्चुअल में पुरानी ही जो हिस्ट्री हुई है एक्चुअल में रियल, वो चीज़ बना रहे हो, और उस चीज़ को आप हर एक डिटेलिंग को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, हर एक चीज़ को, चाहे वो जनेऊ हो, क्या करें अब। चाहे वो देखो, तिलक हो। हम सनातनी 100% संतोष में आ जाया करते तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसा अगर ये लोग बना दे। बात सही है। हम अगर खुश हो जाए तो। डिसअपॉइंटमेंट जरूर कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आसपास की जो शहर के लड़कों को नहीं होगा, बस हमको ही भाई वो होगा। जेड जनरेशन है, अब उनको नहीं, कुछ नहीं कर जनरेशन सकते। तो ठीक हम। देखो, कोई मुंबई में तुम महंगे फ्लैट में रहते तो तुम्हारी सोच अलग होती। तुम रहते हो एक स्ट्रगल में, एक गांव हाँ। में और एक ब्रज में रहते हो तुम, यस। सादगी में रहते हो, ठीक है, और भक्ति में रहते हो। तो तुम्हारी सोच लिमिटेड है, कंट्रोल में है, स्थिर है, रूढ़िचुस्त है, और धार्मिक भी है। तो हमारा अलग होता है। उन लोगों का क्या है, लेट गो, चलो भाई क्या हो गया, कि तिलक तो किया है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही खाली खाली कर दिया। हाँ, ये बात तो सही बोले तुम। इतने में तो खुश, इतना भी तो खुश रहो तुम, उनका ये सोच रहता है हाँ हाँ, मेट्रो सिटी वालों का। कर तो दिया एटलीस्ट। क्या इतना तुम लेके बैठ गए, चिड़चिड़ापन, ठीक हाँ, है। ये बात सही हम है है। कि हम चिड़चिड़े नहीं हो गए भाई, अरे ऐसे क्यों, मतलब हम चिड़चिड़े नहीं हो रहे, हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। पर हमें ये भी होता है ना कि भी परंपरा का पालन का क्या, परंपरा भी तो है ना हमारी। तो देखो, कुछ मजहब के लोग अपना कितना परंपरा पालन करते हैं। बिल्कुल अरे करते भाई, इस तरफ जा रहे हो टोपी नहीं पहनोगे क्या, अरे बाहर निकल रहे हो बुर्खा नहीं पहनोगे क्या, ये परंपरा का पालन हो गया, ठीक है। तो आप हमारे भगवान को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हो, आप तो हमारे भगवान का चेहरा भी दिखा सकते हो, हम तो ये मना नहीं करते कि भाई चेहरा नहीं दिखा सकते। मैंने एक मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स में, उनमें इन लोगों ने चेहरा ब्लर कर दिया था। अच्छा। हाँ, उनमें तो ये भी मतलब वो नहीं है, अलाउ नहीं है। अलाउड नहीं है। ठीक। तो चलो, हम तो ये सब नहीं करते, तो कम से कम हम तिलक, गहने, मुगट, कपड़े, माला, सब कुछ मतलब वो तो आप एग्जैक्ट फॉलो कर सकते थे ना। बिल्कुल सही बात है। हम तो आपको ये नहीं बोल रहे कि नहीं, इस तरीके से तो भगवान राम को दिखाना अलाउ ही नहीं बिल्कुल। है, स्ट्रिक्ट तो नहीं है हमारा, हम तो एक्सेप्ट, हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। और शहर वालों को भी मेरा ये कहना है कि इतना भी एक्सेप्ट मत करो कि आपके भगवान राम की जो ओरिजिनल छवि है ना, रूपरेखा थी वो वो लुप्त वो होती। भूल जाओ भाई। भूल गया, लुप्त लुप्त करने भी तुले हो गए लोग। लुप्त करने में तो लगेगा लोग। वो चाहते ही कि हम भी भूल जाए, हमारे हमसे पुराने लोग हैं वो भी भूल जाए। दिस इज द राइट थिंग। इतना भी फ्लेक्सिबल मत बनो अपने धर्म को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजरी है वो भले ही उतनी परफेक्ट ना हो, क्योंकि पानी थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील होता है, लाइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके पिनाका धनुष पे एक बार नजर डालो, उसका साइज देखो, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या चीज दिखाने की कोशिश करी है। श्री राम एक जेंटल फेस, जेंटल एक्सप्रेशंस, जेंटल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर है। एंड जैसे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करते हैं जहां पर इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, असुर हैं, उनका वध करने के लिए उनके पास उस तरीके का वेपन भी है। एंड दिस आई फील कि ये बहुत अच्छी चॉइस थी। फिर ये अयोध्या महल वाला शॉट, अगेन वाइड एंगल कैमरे का यूज किया गया है, और ये दिखने में भी वही, जो मैंने कहा ना कि उनका इंटेंट सही जगह पे है, वो उन एक लोगों ने अच्छे सेट्स क्रिएशन मुझे याद आ गया, क्या? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, राम भगवान बाण मार देंगे तो। अरे हाँ। जो याद आ गया आज। वो रिव्यू शूट नहीं हो पाया ठीक से। वो शूट एक्चुअली हमने किया था, बट प्रॉब्लम ये आ गई, हमारी वॉइस नहीं आ वो पाई। एक और एक क्रिएटर है अलग से, उनका था, उनका नाम था भरद्वाज ब्रदर्स। भारद्वाज ब्रदर्स। करे हैं, अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइन है, जो एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस, ये बस वो है ना, पानी का अयोध्या नहीं। छोड़ने का टाइम आ गया। यस। ये ऑफ फील होता है क्योंकि ये वीएफएक्स से जनरेटेड है, और इसमें अगर हम लोग दिए की लाइट्स का क्या बोलना चाहते हो? इसको क्या बोलते हैं, ये जो हॉल होता है जिसमें राजा बैठते हैं, सभा मंडप। हाँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। सभा मंडप कितना मस्त बनाया है, देखो।
फ्लिकर देखते है। हल्का फुल्का बिल्कुल तुमको अच्छा। कैंडल पानी देखने है, को कमल मिलता, है सिनेमैटिक और लाइटिंग चलने का यहाँ वो देखने को मिलती, तो दिस डिजाइन। शॉट कुड बैठने हैव की बीन जगह अलग चार परफेक्ट। चार चार इसके ऐसे छोटे बनाना। से एग्जांपल के तौर पे तुम कांतारा चैप्टर 1 को देख सकते हो, उसकी लाइटिंग जो उसमें महल दिखाए हुए थे और उनको हल्के फुल्के फ्लेम्स, टॉर्चेस और जो नेचुरल लाइट होती है उससे लाइट अप किया था, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग थी, जो मुझे लगता है कि इस वाले फ्रेम और इस वाले ये शॉट में दोनों साइड कंप्लीटली बैठा के सभा मंडप में, और जो स्क्वायर स्क्वायर टाइप पड़ रहा है ना, जो स्क्वायर पड़ रहा है, देखो मतलब कहाँ? स्क्वायर पड़ रहा है ना, ये डिजाइन स्क्वायर है जिसे क्रॉस दिखा दिया सभा मंडप की डिजाइन में, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ बोल सकते हैं ऐसा, बट और मैं तो देखो नहीं, जीसस में ऐसे रहता है ना क्रॉस, ये गोल नहीं रहता है। गोल, वो तो बीच में खड़े रहने के लिए तो डिजाइन तो बनानी पड़ेगी ना, पर ये उस स्क्वायर जगह तो बीच की ठीक है, बाकी क्रॉस है देखो। और ये ये चार तरफ पानी, मतलब आंख जैसा भी लग रहा है, तो इल्यूमिनाटी टाइप भी लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में देख लो तुम। और ये जिस तरीके से ये दिया, मतलब वैसे अंधेरा है पूरा मंडप में, सभा सभा स्थल में, और बीच बीच में दीपक जलाए गए हैं, बाकी बीच में ये आंख जैसा, और ये आंखों की पलकें, देख रहे हो? ये इल्यूमिनाटी क्रिएट कर दिया क्या? अब इस रिएक्शन का टाइटल ही हम डाल देंगे, इल्यूमिनाटी की। मुझे नहीं लगता ये किसी का ध्यान गया होगा हाँ, ऐसा। किसी का ध्यान नहीं गया होगा सभा इधर। मंडप की डिजाइन कैसी है रामायण में, देख लो। ठीक है, अब हमने एक चीज और पकड़ दो ली। चीज है, दो चीज। इल्यूमिनाटी भी है और क्रॉस भी है। ओके। और इसको लेके और भी कुछ दिख रहा हो तो बता दो मुझे। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप क्या सोचते हो, हमें बताओ, ताकि हमें भी नई चीज पता चले। हमने तो जो लगा हमने बताया। और जैसे इल्यूमिनाटी में होता है ना, मतलब जैसे स्क्विड गेम में नहीं बताते थे कि कोई कुछ तमाशा चल रहा है, या तो मतलब कुछ चल रहा है और वो वीआईपी बैठ के देख रहे हैं, वो कुछ ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे ना रोकेंगे। तो ये लोग भी तो भगवान राम को, दोनों भाई और सीता जी को रोक तो नहीं रहे, ना ये खुद रोक पा रहे, वचन बंद हो गए। तो ये एक इस टाइप का ही हो गया ना कि वीआईपी लोग बस देख रहे हैं तमाशा, हम्म। उनको कुछ करना नहीं है, मतलब चीज को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करना है, जो हम्म। हो रहा है होने दो। तो ये तो एक तरीके से वही हो गया ना, जैसे स्क्विड गेम और वो क्या बोलते हैं ब्रिटेन का, वो कौन सा फैमिली, उन सब जैसा ही फील हो रहा है थोड़ा, मतलब मैं क्योंकि पिछले महीने पूरा इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी चल रहा था रील्स इल्यूमिनाटी में। और एप्स्टीन तो पैच और फलाना हाँ, ढिमकाना पता नहीं हाँ, क्या क्या। तो ये इस टाइप का ही दिख रहा है देखो पूरा, मतलब मैं रामायण से कंपैरिजन नहीं कर रही, अभी जो सीन दिख रहा है ना, जो दृश्य दिख रहा है ना, उसको लेके बोल रही हूँ। मिसिंग है बिकॉज इट लुक्स फ्लैट। और सच बताओ, ये पहिए वाला शॉट देख के तो मुझे ऐसा लगा कि ये एकदम एआई से जनरेटेड है, बिल्कुल लाइटिंग और वो जो क्रिस्प टेक्सचर तुमको एआई वीडियोस में देखने को मिलता है ना, ये देखो पीछे इन लोगों को देखो, हम्म। एकदम वो भी वैसा ही एआई लग रहा है ये। जनरेटेड लग लेकिन रहे हैं। इसके बाद वाले कुछ शॉट्स आर बस हम एब्सोल्युटली देख रहे ब्रेथटेकिंग, हैं ऐसा ना, रात में जिनको फिल्म किया रो हुआ है, रहे नीचे अब स्पेशली देखो, ऊपर देख रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भी मुझे लगता है एआई जनरेटेड ही है। यहाँ कुछ देखो अंधेरा अंधेरा। जब राम जी आए थे तब तो दिए ही दिए जलाए थे ना। नहीं, आ नहीं रहे, ये जा रहे हैं अच्छा, अयोध्या जा रहे, से, सॉरी सॉरी। वनवास के लिए प्रयाण कर रहे हैं, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग तो मतलब ठीक है, विदाई ले रहे देखा हैं जाए तो। अयोध्या से। हम्म। पर हाँ, ये मुझे नहीं पता शास्त्रीय प्रमाण कि उस टाइम रात थी, शाम शाम थी कि सुबह थी कि दोपहर थी, क्या थी वो मुझे नहीं पता, इसलिए इस सीन को लेके हमें क्या बोलूं, नहीं बोल सकते, जानना पड़ेगा सही ये। बात है, पर जानना पड़ेगा, राइट। जहाँ पर श्री राम का रथ चल के जा रहा है, वो वनवास के लिए निकल रहे हैं और अयोध्या के सब जितने भी दुखी है, लोग हैं वो सब डार्कनेस और वहां पर रात भीड़ दिखाई लगाए दी, खड़े ये हुए ऐसा हैं जा और रहा है। इसको इतने रियल बढ़िया में तरीके ऐसा से ही हुआ फ्रेम था किया क्या, हुआ है, ये नहीं लाइट अप पता। किया हुआ है। ये मैं इवनिंग का बोलूंगा कि टाइम था, पूरी रात फिल्म का का था, क्या था, सबसे बेस्ट शॉट है मेरे लिए। और पता है जब सबसे उन्होंने मजे की बात अयोध्या क्या है, छोड़ा तीनों इसमें ने। कोई सीजीआई नहीं है, कोई वीएफएक्स नहीं है, दिस इज व्हाट वी वांटेड। हम लोग मेरे ख्याल से हमेशा से रात यही नहीं चाहते होगी। क्या सही थे, में? इसमें कोई बताऊं, एक मिनट, सुनो एक पहले। मिनट, ये बंदा वनवास के कह रहा है टाइम में कि जिनको फिल्म किया ये हुआ है। ये वीएफएक्स नहीं है इसमें। हम्म। वीएफएक्स क्यों नहीं है? ये जो पीछे सब कुछ वीएफएक्स ही तो है। ये देखो हाँ, वीएफएक्स ये है। असली तो लेने गए नहीं है सेट, और मतलब। कुछ लोग खड़े हैं, उनको रख लिया होगा इस तरीके से, बाकी सब चीज वो भी वीएफएक्स देखो, ही ये है। जो पट्टा दिख रहा है ये इतना, ये ही रियल है ये।
ये सारा देखो नकली है हो सकता आगे। है बिल्कुल। स्पेशली ये वाला जहाँ स्पेशली ये वाला जो श्री ये राम का कह रहा है, रिप्रेजेंट मुझे किया जा लगता है ये भी वीएफएक्स है यार, इसको देखो तो सही, रियल कहाँ से लग बस रहा है। हिल रहे हैं, अब हिल क्यों रहे हो? राज्यनिवास के लिए निकल रहे हैं और अयोध्या के जितने भी लोग हैं वो सब वहां पर भीड़ लगाए खड़े हुए अच्छा हैं। तुम एक बात बताओ, अभी इसमें जैसे हम रामलीला देखने गए थे और बाकी भी तुमने रामायण देखी है तो तुम्हें याद होगा, हम्म। ये तीनों निकले अयोध्या से विदाई लेने के लिए। हम्म। फिर बीच में सरयू नदी पार करनी होती है पहले तो, हाँ। जंगल तरफ जाने के लिए। तो वो सारे सीन तुम अगर याद करोगे तो वो तो दिन में मतलब दिन दिखाया गया है। वो कौन था, एक नाविक था, केवट। केवट, हाँ केवट। तो केवट वाला सीन जो तुमने देखा होगा तो वो कोई रात तो थी नहीं ना शाम थी। हम्म, और ये जो निकल रहे हैं अभी रात इस को सीन निकल में रहे, वो तो है प्रॉपर और रात ही उसको दिख रहा इतने है। बढ़िया रात को यही खाई है। तो वो नदी किनारे रात को थोड़ी थे, वो तो दिन में थे तब। तो पूरी पूरी रात भर क्या वो इसे बगी में ही बैठे रहे, मतलब रथ में? पता नहीं, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, तो क्या हो सकते हैं। क्योंकि नाव का सीन मुझे जहाँ तक याद है वो तो दिन था, और ये उनके निकलने टाइम का ही कुछ था। मतलब प्रॉपर नहीं निकले थे अयोध्या से, निकलने को थे। हम्म, और उनको नदी भी पार करनी थी, सबसे फर्स्ट तो उनको नदी पार करनी आती है, उसके बाद बिल्कुल सारा मामला शुरू है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इन लोगों ने इमोशन और सैडनेस के लिए इसने डार्क नाइट विजन अपना है। पर ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं लग रहा है मुझे इसमें। बिल्कुल। देखना तो, अभी तो ये टीजर है सर्च भाई, करना है तो करके देखना अभी गूगल तो पे। ये टीजर है। टीजर है और लेकिन फिर आगे भी। जो चीजें आने वाली है और चीजें एक्सपोज होगी, सोचो। अभी से इतनी सारी गलतियां निकल गई है। अब गलती देखो, गलती तो मतलब मैं, मुझे जितना अपना याद आ रहा है ना कि मैंने जो देखा था उस रामायण में, तो मैं तो बोलूंगी इतना भी। बिल्कुल तो। और हाँ, टेक्नोलॉजी यूज करी है तो वो तो गलती दिखेगी भी। आप जो इंसान खुद प्रयत्न करे और एक मशीन करे, मतलब एक टेक्निक, डिफरेंस तो दिख ही टेक्निक जाता है। इश्यू तो आने ही वाले हैं। इंसान करे ना उसमें इश्यू आ भी जाए ना तो भी इतना वो नहीं लगता है। तो हम वो माफ कर देते हो कि हाँ भाई प्रयत्न तो करा कम से कम। प्रयत्न करते करते भी विफल हो गए तो भी क्या हो गया, वो कोई हंसने वाली बात नहीं होती। इसमें तो अब हंस दोगे ना कि देखो भाई ये सीन इधर चल रहा है, इंसान ऐसे ही खड़ा है ऐसे, या तो इधर मुंह करके खड़े है, ये तो फिर हंसी पात्र बन रहा है। तो बिल्कुल। आप तो रामायण, पूरा रामायण को ही हंसी पात्र बना दोगे ना ऐसे करके तो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते एआई हैं। से तो यही होना है ना। एआई से तो यही होना है अब हम भाई। दोनों का ये बना ले, अब तुम बोल यहाँ रहे हो, मैं देख इधर रहे हूँ, मैं ऐसे ऐसे हाँ बोल रही हूँ, तो ये तो पता चल ही जा रहा है ना कि तुम यहाँ मैं इधर, ये क्या है? मतलब ये नहीं हो जाएगा? तो वही तो हो रहा है, तो ये तो हंसी मजाक पात्र है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। ये तो एक मजाक बना दिया। मजाक बना दिया, प्लस आपने इतने सारे पैसे जो यूज किए वो कहाँ गए, पता नहीं कहाँ जा गए। आदित्य धर को अगर 4,000 करोड़ मिल जाए तो वो इन धार्मिक मूवी को भी कैसे बना देगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे मुझे क्या क्या लगता है यार। एक्शन डाल देगा वो भगवान राम के हाथों। भगवान राम रियल में हीरो बनेंगे मतलब। सही में। एक्चुअल में जैसे उनके धुरंधर में। वीएफएक्स का स्टाइल और जो क्रिएटिविटी है उनकी, सब मतलब कुछ। वीएफएक्स छोड़ो, वो रियल ले लेता, रियल सीन बिल्कुल। क्लासिक एकदम। नहीं सिनेमेटिक क्या बोलते हैं, तो सिनेमेटिक व्यूज में भी वो रियल फाइट ऐसे दिखा तुम देता आर आर भगवान आर राम आर की। आर 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 ले लो, जब स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो बंदा पुलिस वाला जाता है अंदर, हाँ उसने देखो रियल भी लिया है प्लस उसने वीएफएक्स लिया है। कितना एक्चुअल सब रियल कुछ लग रहा है। मिक्सअप उसने किया है, लेकिन मतलब आप हंस नहीं दोगे अरे ये क्या देख लिया, ये नहीं हो देख के जाता। हो जाएगा ओ तेरी, अरे ये तो कितना मस्त दिखा ये दिया, क्या, ये दिल ओ से निकलता है। यस। जबकि हमें पता है कि ये कुछ कुछ चीज है, नाटक है, फिर भी बिल्कुल तो ये ऐसे करते हैं तो कितना मजा आ जाए। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि भाई मजा तो लेंगे लेकिन यही कि भाई अरे ये ऐसे दिख गया क्या, मतलब शर्म आ जाए कभी कभी। बिल्कुल सही जैसे बात है। परशुराम वाले सीन में नहीं देखा, परशुराम वाले वो सारे सैनिक तो उस तरफ देख रहे हैं, राम भगवान राम के पीछे खड़े हैं जो 3 जन वो तो देख रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा क्रॉस देख रहे हैं, थोड़ा सा। और भगवान राम का सीन इधर चल रहा है, ठीक वो है, थोड़ा सा अब वो ऐसे। एक्सपोज मत करो, अभी वो आगे आएगा उस पर मतलब हम मैं बात इसके ऊपर करेंगे। से उसी को, मतलब मुझे याद आ, टीजर तो देख चुके हैं, हाँ टीजर तो हम देख चुके हैं। तो वो मुझे याद आ रहा है काफी सब सारी क्या चीजें करूँ। हैं, वो अभी आगे आने वाला है, मुझे लगता है उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। नहीं तो वो पॉइंट जो है वो तो निकल जाएगा फिर, मजा नहीं
तरीके से फ्रेम किया हुआ है, लाइट अप किया हुआ है। ये मैं बोलूंगा कि पूरे ग्लिम्स का इन सबसे बातों में बेस्ट पता है शॉट कोई है। बोलता और है, पता है सब सबसे मजे सब की नहीं बात क्या है, बोलते, कोई इसमें ही कोई बोल सीजीआई रहा नहीं है। है, कोई ओ वीएफएक्स मेरे नहीं है। हमारा दिस जैसा इज व्हाट वी वांटेड। हम लोग हमेशा से ये चीज कहते आए इसने हैं कि अगर बोला आपको है, लेकिन रामायण या देखो महाभारत इनने बनानी है भी तो ऑफ कोर्स सीजीआई वीएफएक्स सारी आर इम्पोर्टेंट, चीजें वो लेकिन करने पे नहीं वही आ रहे जगह अभी। शायद इनको कुछ भरोसा है इन लोगों को, डायरेक्टर का, क्या हो पता। सकता है। अब हम क्यों इतना भरोसा रखे भाई, पैसे डाले हैं तो हमें हमारे तो चाचा चाहिए मामा के काम। बेटे थोड़ी है। हमें तो काम चाहिए भाई। भाई जो रियलिटी है अनफिल्टर्ड एक चीजें तो वही आएगी। आईएमएक्स ढूंढते ढूंढते दूसरे स्टेट जाना पड़ जाएगा मूवी देखने, ठीक है। तो हम भाई, और ऊपर से 500-700 रुपया तो लगेगे ही एक जन के। तो भाई हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हम नहीं कर सकते। हम तो वृंदावन वासी है। वृंदावन बिल्कुल वाले तो नहीं छोड़ते हैं। अपराध लगेगा। भगवान राम को लेके अपराध लग जाएगा, सोच लो। सही बात है। नहीं छोड़ सकते गलती को। बिल्कुल। यहाँ पर जरूरी हो। एंड आदि पुरुष इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उससे हमारे को जो सबसे बड़ी कंप्लेंट, एक्चुअली उसमें तो बहुत सारी कंप्लेंट थी, लेकिन जो एक आदि काफी पुरुष बड़ी कंप्लेंट थी ना, वो ये थी कि वो लोग जंगल की शूटिंग के लिए जंगल में गए ही नहीं। एंड वही सेम चीज मुझे इस वाले शॉट में भी फील होती है। यहाँ पर हम श्री राम को अस्थि विसर्जन करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये जो लाइटिंग है, ये जितना भी जो कुछ भी है ना, बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, बहुत फ्लैट फील हो रहा है। एंड ऐसी ही चीजों की मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर वीएफएक्स मत रणबीर घुसो। कपूर वो को चाहे वो पानी में रामायण खड़ा ही नहीं क्यों ना रहना हो, होगा फिर ना, हम लोग इसलिए। ओ यस, ये भी हो सकता है भाई। भाई पानी में कोई क्रेचर होगा, कुछ कीड़ा रणबीर वीड़ा कपूर को होगा, मैं तो नहीं खड़ा रह सकता। ऐसे देखते करते हैं हैं एज श्री राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये यार, शॉट गहने काफी कम बढ़िया है लगा एक तो। मुझे। सूनापन सा है। हम्म, कुंवारे थे शायद उस टाइम है। रणबीर श्री राम के रोल में अब काफी पता बढ़िया लग कह रहे थे। नहीं और सकते ये कब आई का सीन है, काइंड शायद ऑफ उनके फील कि शादी के काफी बाद सही का भी। कास्टिंग है। वो हम लोग जो पढ़ते आए ना कि उनका एक कामनेस होती है, एक जेन्युइन। राजा लोग की एक अलग ही पहचान। ये तो एस्थेटिक टाइप बनाना चाह रहे होंगे। बाल बाल ठीक है, कपड़े भी ठीक है शायद। एस्थेटिक टाइप बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा इस तरीके से लुक दे दिया। नहीं तो कपड़े कैसे, मरून और स्किन कलर, हम्म और इसमें बॉर्डर है, बाकी बीच में प्लेन है, बाकी बॉर्डर करी गई एम्ब्रॉयडरी, उस टाइप का है। और कान में कुंडल छोटे छोटे हैं, जबकि वो भी बड़े पहना जाते थे ना, छोटे तो नहीं पहनते थे। इसका तो आइडिया नहीं, मुझे लगता है राजा लोग हैवी चीजें ही पहनते होंगे, पूरा बहुत हैवी छोटे रहता है। गए नहीं है। और ये पता है डिजाइन कौन सी है, साउथ इंडियन स्टाइल होती है ना, जो गोल्ड के गहने, साउथ इंडियन डिजाइन वो है ये, कुंदनकारी, देख इंटरनेट लो। पे अगर राम जी रियल फोटो ऐसे करके ऑर्नामेंट्स, देखे तो एक बार ऑर्नामेंट्स वाला। चेक करने। ओके, तो अगर ये लिया जाए, ये तो बनवास के टाइम का है ना। ये देखो, देख रहे हो। देखो कितनी मोती, सच्चे मोती होते हैं ये, सच्चे मोती की माला। और मुगट है जो, उसमें भी है कुछ ना कुछ हीरे मोती। ये देखो। देखो कितना सारा पहना है, देख रहे हो, 4 लेयर, 4 लेयर हार, 2 छोटे हार, एक बड़ा हार, और एक एक आध चेन या माला, छोटी माला होती है ना, पतली माला वो, प्लस फूल की माला, और प्लस जनोई भी है शायद। अब ये देख लो। लो जी, और अयोध्या देखो राम जी। मुगट है और हार तो देखो, मतलब बेहिसाब। हमारे पुराने वाले राम जी। इनने भी देखो मोती की माला ज्यादा पहनी है, तो मतलब सोने की कम पहनी है उन्होंने। एस्थेटिक बनाने के चक्कर में इन्होंने कर दिया काम, ऐसा सिंपल सा कर दिया राम जी को। एक एक ही सिंगल हार पहना दिया गया है भाई, सिंगल हार क्यों पहनाया आपने। और खाली लग रहा है गला, देख लो पूरा गला यहाँ तक खाली लग रहा है, पूरा चेस्ट से ऊपर तक पूरा खाली लग रहा है। अंगूठी भी एक ही है, देखो सारी उंगली में पहनते थे भगवान। इलनेस होती है श्री राम के बारे में। खुद सही बात। कृष्ण भगवान भी शायद सारी उंगली में पहनते थे, तो ये तो उनके भी पहले के है, ये तो राम है भाई। त्रेता युग के है ये तो ये ऊपर अवतार। से राजा थे, सोने की कोई कमी नहीं, सोना ही सोना। खुद उनके पिताजी दशरथ को भी ऐसे ही दिखाना होता है, पूरे सज रहते थे ये। बिल्कुल। तो ये तो उनके युवराज है, राजा बनने से पहले युवराज कहलाते हैं, मतलब हम्म, राजा का पुत्र हाँ युवराज। जी। राजा तो दशरथ ही थे।
दशरथ फिर जब राम भगवान को राजा बनाने की बात आई हम्म तो कैकेयी ने सारा खेल कर दिया और फिर वहां से स्टार्ट हुआ वनवास राजा बनने का वहां से बाद। स्टार्ट हुआ। तो वो राजा बनाया ही नहीं गया था, बिल्कुल सही बात है। शादी होते ही उनको फिर निकल जाना पड़ा, ये हो गया। हाँ, सीता जी ने भी कोई सुख नहीं भोगा। बस थोड़ा रुक जाइए गाइस, 1 मिनट। हमारा जो लाइट है वो उसकी चार्जिंग कम हो रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनफिल्टर्ड चीज़ें होती है हमारी, तो इसलिए आपने देखा हमारे पे जो हमारा लाइट है उसका बैटरी डाउन होना था, तो उसको लगाना जरूरी था। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। में तो वो चीज रणबीर के लुक में दिख रही है मुझे। और जो लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम ये वाला शॉट देखो। यहाँ पर हम लोग श्री राम को एक राक्षसी से लड़ते हुए देख रहे हैं, और तुम उनके चेहरे पे नजर डालोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस फाइट में जो उनको एफर्ट देना पड़ रहा है वो क्लियरली विजिबल है। ये मोस्ट लाइकली तड़ाका वाली फाइट होगी जो श्री राम अपने बालकांड में विश्वामित्र के यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। और हो सकता है ना कि वो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने राक्षस देखा था वो मारीच भी हो, लेकिन अब बता नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टेलिंग कि ये जो डिजाइन है मैं इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। प्लस ये जो पूरा शॉट है जहां पर हम तड़ाका के साथ लड़ते हुए देख रहे हैं श्री राम को, ये अच्छा नहीं है। इट अगेन लुक्स वेरी बैड। अगर मैं यहाँ पर रणबीर को रिप्लेस करके प्रभास डाल दूं और तुमसे कहूं कि आदि पुरुष का है, तो तुम लोग मान भी लोगे। फिर श्री राम का ये अस्त्र चलाने वाला शॉट वाइड एंगल से कैप्चर किया हुआ है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। रणबीर इसमें काफी बढ़िया लग रहा है। लेकिन फिर वही जो चीज मेरा इमर्शन ब्रेक कर रही है वो है बैकग्राउंड। इसकी लाइटिंग फिर से देखो ऑफ मिट्टी है। के पहाड़ प्लस हिम हिम पहाड़, देखो मिक्स क्यों है ये। और एक दो झाड़ियाँ पता नहीं क्यों क्यों लगा दी है। सैनिक उस तरफ खड़े हैं, देखो पीछे वाले। और बैकग्राउंड अगर इसने देखा ध्यान से तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को बताते हैं अभी। जो है वो अपनी सही जगह पे फील क्या नहीं और होता भी फॉर युद्ध सम कोई दूसरी रीजन। तरफ इट चल लुक्स रहा लो। था और क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे साइड में देखोगे तो तुमको कैमरा फ्लेयर भी दिखेगा, ये इस पूरी ग्लिम्स के मल्टीपल शॉट्स में है, तो ध्यान दिया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्जी है फॉर सम फर्जी। रीजन परफेक्टली बैलेंस्ड फील नहीं होती। फिर मैंने नोटिस किया कि जहां पर भी इनको इसने नहीं बताया, जो उस टाइम ये कह रहे थे ना कि जो सैनिक है, हम्म इसने नहीं दिखाया। सैनिक जो है वो एक अलग ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। जैसे कि ये इधर देख रहे हैं तो मैं इधर देख रहा हूँ, ये है सीन हम्म जो इसमें नहीं बताया मैंने, बट हमने आप लोग को बता दिया है। अंधेरे वाले शॉट्स दिखाने थे ना, वो इतने खराब नहीं है। इन लोगों ने इसमें लाइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला शॉट है जहां पर हम श्री राम को देखते हैं, उनको वहां सिगरेट सुनाई कौन पी देती रहा है। है? ये शॉट अच्छा है। इसमें इन लोगों ने सीता साई पल्लवी की जो सीता है ये उनको दिखाया नहीं है, पूरा विच रूम इज में अ आ गए। वेरी क्रिएटिव चॉइस, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो लोग आगे एक एसेट रिलीज करेंगे जो सीता एक मैं उसको उल्टा करके आऊँ, नहीं तो वो हो जाएगा। दरवाजा खोल के देखो ना कौन पी रहा है इस साइड। ये कहाँ से आ गई सिगरेट? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगेन। अगर नहीं करता तो पड़ जाता। के ऊपर होगा। ऐसे करके जितने भी लोग रामायण में हैं उन सब के ऊपर एक एक एसेट रिलीज कर सकते हैं, विच विल बी अ गुड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आई गेस। और उन्हीं में से एक आता है जिसको दिखाया नहीं गया, जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मुझे चीज। लगता है इस बंदे ने इतना डीपली ना रिसर्च नहीं किया है। इसने बस आया मूवी और फटाक से बनाओ, फटाक से डालो, बस व्यूज लेने दे देना देना। इसने डीपली रिसर्च नहीं, मुझे लगता है इतना किया है होगा चीज है इस टीजर प्रॉपर में। लुक रिवील नहीं किया गया, लेकिन हम लोग उसके पुष्पक विमान को देख बस सकते इसने हैं ऊपर ऊपर से बना दिया, ठीक है, लेना है व्यूज, लेना है, फटाफट से बनाओ और फटाफट से डालो, बस इतना किया है। जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन पुष्पक को जैसे रामायण में डिस्क्राइब किया है तो वो ऐसा है नहीं, बट somehow I है ना? kind of agree with this aesthetic। ये पुष्प जैसा फील हम आपका बुराई नहीं कर रहे हैं प्रभु, कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, है ना? हम बस बता रहे हैं। ये लोग रोज के दो दो वीडियो डालते हैं, होता है। प्लस वो हम जो उसकी देखो फीलिंग है महीने ना में कि एक वो बार एक डालें। उड़ने वाला महल है, तो ये वो फीलिंग कैप्चर करता है। आई मीन जो कुछ भी हो कुपोषित चमगादड़ से तो बहुत ही बढ़िया है। तो रामायण की ग्लिम्स को देख के मैं ये बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि मूवी को रिलीज होने में भी काफी वक्त है, तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में वो सारी चीजें डाली जाएंगी। जो भी कमियां CGI VFX में तुम फील कर पा रहे हो, दे विल ऑल मोस्ट लाइकली गेट इम्प्रूव्ड बाय द टाइम मूवी कम्स आउट। लेकिन इसी चीज पे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इन्हें देखो अगर लाइट आपको खड़ी मालूम है रखी कि है, आपको देखो केसरी जैसी।
टीजर या फिर ग्लिम्स में ये अच्छी वाला लग रही शॉट है। यूज हम करना ऐसे भी है कर तो उसे सकते हैं। पहले से ही आप पॉलिश करके परफेक्ट करके क्यों नहीं रख लेते? क्यों हमको टीजर ट्रेलर के टाइम पर ऐसे इम्परफेक्ट सीजीआई वाले शॉट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली तब जब प्रोड्यूसर ने जा करके इतने बड़ी बड़ी बातें करी कि वो 2000 करोड़ 4000 करोड़ में दो फिल्म्स बना रहे हैं। अगर तुम ये मान के चलो कि 4000 करोड़ में दोनों पार्ट्स बन रहे हैं, एक पार्ट 2000 का हो गया या 3000 का हो गया, this as of now does not feel like so much money has been put into it. बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे इनिशियली उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जब जब मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पे देखा तो आई रियलाइज कि वो ग्रो कर रहा है मेरे ऊपर, तो आई काइंड ऑफ बार लाइक बार इट नाउ। सुनो तो तो मतलब ठीक है, मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्लिम्स वरना मुझे पहली खराब लगा, बार में मुझे बस एक सही लगा सैडनेस ही अभी फील हो फिलहाल रही है। मेरे मतलब इतना सैड म्यूजिक है मतलब। हाँ, एक सैड म्यूजिक फील हो रही है, प्लस में जब ए ए आर रहमान का आता है आवाज, देन वहां पे आपकी गूजबम्प स्टार्ट होंगे। ठीक है, गूजबम्प आ जाएंगे, कांटे कांटे कांटे, है ना, बस उस पॉइंट पे। पर उसमें भी देखना आगे निकल के उसमें भी क्रिटिसाइज करेंगे लोग हो सकता है, रहमान बिल्कुल की वॉइस को लेकर। हो सकता है। इस तरीके से डालना, ये मतलब हो जाएगा देखना। समझ गया। लिए गो फॉर इट तो टाइम पास के बीच में कहीं पर है, लेकिन एक रामायण मूवी से मैं परफेक्शन से कम एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेशली अगर ये मूवी इंडिया रामायण हम सबको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है। इट हैज़ टू बी परफेक्ट, और फिलहाल ये उसके आसपास भी नहीं है। तो ठीक है, जो भी है, मैं सही बोला समझता हूँ यार। कि ये सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स है, इससे पूरी मूवी को जज नहीं करना चाहिए, तो मैं मूवी को जज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसके जो वीएफएक्स और सीजीआई इन लोगों ने किया है, जो लाइटिंग वगैरह है, उस चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट होपिंग टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। आई एम जस्ट होपिंग कि ये लोग इस पूरी चीज़ को इम्प्रूव करके हमें एंड में एक परफेक्ट प्रोडक्ट दें। खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। So many documents. ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने आई होप कॉपीराइट नहीं दिया होगा इस वीडियो पे। ठीक है, और हमारा ऑनेस्ट रिव्यू जो आप लोगों ने सभी ने सुन लिया है, क्या क्या अनफिल्टर्ड था, कुछ हमने स्क्रिप्टेड नहीं है, हमारी चीज़ें कुछ भी स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं रहती। इतना हम पे टाइम नहीं रहता कि हम स्क्रिप्ट लिखे, फिर हम जो चीज़ रियल है वो सारी मुंह से निकलती है, वो चीज़ें होती है साफ साफ, है ना। इन्होंने तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताई नहीं है आपको। जनेयू बताई का तो हो गया, सही में। जनेयू का रह हाँ गया। जाए वो एक रहेगी। और आज तो हमने एक नई चीज़ फाइंड आउट करी, क्या थी वो, मैंने बताया था अभी, भूल गया मैं तो। सभा मंडप। सभा मंडप तो तुमने बताया, मैंने एक और चीज़ बताई थी, तिलक का, सर। यस, तिलक का। यस, तिलक का। तो ये भी चीज़ नहीं फिर आई। वो बच्चा कर रहा है जो 2 बार हाँ, आया, रिपीट हुआ बच्चा। रिपीटेड के। फुल डालते टाइम। जो इन्होंने नहीं बताया। एंड सेकंड वो सैनिक वाला, सैनिक हाँ वो वाला। परशु राम वाला फरसा जब उठा रहे भगवान। यस। एंड देन वो घास फूस छोटा सा है। उधर 2 तरीके के पहाड़ है, पीछे हिमालय टाइप है, आगे मिट्टी के पहाड़ है। राजस्थान प्लस हिमाचल उत्तराखंड वाला दोनों सीन दिखा दिया गया एक साथ। तो वीएफएक्स। उत्तराखंड भी नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, कश्मीर साइड का पूरा कश्मीर दिखा दिया। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा होता होगा क्या एक्चुअल में, कि राजस्थान से आपको वहां तक का दिख जाए, ऐसा कुछ होता होगा? ऐसा थोड़ी होता है भूगोल में। अजीब बात है। चलिए दोस्तों, अब हमारा तो ये था ऑनेस्ट रिव्यू। आई वी होप, रिएक्शन, रिएक्शन, रिव्यू के वी ऊपर रिएक्शन। होप आप लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसे कि ये वाले वीडियो पे किया है। सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि हमें रिएक्ट करना पसंद है। या तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, हमारे साथ आप भी बढ़ते रहिए, और मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में। हम पूरा दिन यूट्यूब पे ही रहते हैं, लोगों के वीडियो देखते रहते हैं, तो सोचा उस चीज़ को भी रिकॉर्ड क्यों ना कर ली जाए कि हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। और हमारे क्या विचार हैं इस हम्म, चीज़ों पे, और आप लोगों के विचार, आपके या आपका अपना है कमेंट बॉक्स, आप जितना मर्जी गाली दो या कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम सब पढ़ना चाहेंगे आपके क्या है विचार। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के यूट्यूब लिए। एल्गोरिदम प्लीज़ हेल्प करो। यस, प्लीज़ यूट्यूब एल्गोरिदम हेल्प करो, हमारे वीडियोस को पुश इन सब करो। का नाम ले लो, सौरव जोशी, ये फ्लिकवर्स, फिर कौन, नियोन मैन, मल्हान फैमिली, फिर न्यूज़ बॉय, अभिषेक मल्हान, अभिषेक मल्हान, त्रिगढ़ इंसान, फिर केरी मिनाटी।
सबका नाम ले लो, ठगेश, शायद यूट्यूब सुन ले किसी का नाम। सही बात है। मिस्टर बीस्ट। और कौन है? फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट। ठीक है, इतने ही। अ, ठीक है, फिर राधे राधे ना, जब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। क्योंकि राधे रात पड़ राधे। गई है, सो जाओ। राधे राधे। राधे राधे।